ठीक है, ओके। थोड़ा लाइट का इश्यू हो गया था, हाँ, इसलिए वेट करना पड़ा। थोड़ा कैमरे को सीधा करो, कैमरे को सीधा करो, सीधा नहीं होता है ना, थोड़ा सा ज्यादा निकल गया, आउट हो गया, नहीं आउट हो गया, थोड़ा सा कम करो। चलिए, तो मैंने रूल आपको और उसके कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको दे दिए थे। क्या किया था मैंने, हमने सीखा था अविसर्ग के बाद में क्या आ रहा था, अविसर्ग के बाद में घोष व्यंजन, ठीक है, और क्या आया ए। तो ऐसी सिचुएशन में ए का क्या करना था, लो, और ये आपका जो ओ विसर्ग था वो किस में जा रहा था, आपका ओ में, ये आपका टोल फर्स्ट, ठीक है। ये बात अपन ने कर ली थी, और इसके ऊपर जो भी आपके शब्द बनने थे वो हमने देख लिए थे। देखो एक शब्द और जुड़वाता हूं आपको, पय, पानी को बोलते हैं, ज, द और ध, या धी कर लो, धी कर लो यहाँ, तो क्या बनेगा, देखो पयदंद, पयोज, पयो, पयदंद, पयोद, पयदंधी, पयोधी, क्या बन रहे हैं, पयोज कमल का पर्यायवाची, पयोद बादल का पर्यायवाची है, पयोधी सागर का पर्यायवाची है, इसका पर्यायवाची है सागर का। तो ये क्या हो जाएंगे आपके, जिस तरह से उधर व्यंजन संधि में मैंने अप के साथ में बताया था, अप का मतलब ही जल होता है ना, तो ये कुछ संधि के नियम आपको रिकॉल करने चाहिए। अप वाला भी अपन ने सीखा था, इसी के साथ अपज, अब्ज, अब्द और अब्धि, ये आपके व्यंजन संधि में बन रहे थे आपके, ठीक है। जहां संधि बनेगी वहां पर संधि के हिसाब से, अब जैसे जल में मैं ज जोड़ता हूं, जलज, ये सीधा संयोग हो रहा है, यहाँ पर कोई संधि नहीं हो रही है ना। देखो यहां पर अगर मैं ज जोड़ता हूं तो बन रहा है आपका अब्ज, यहां पर ज जोड़ रहा हूं तो बन रहा है आपका अब्ज, यहां पर व्यंजन संधि हो रही है, यहां पर विसर्ग संधि हो रही है। और अगर मैं जल में ज जोड़ता हूं और बनता है आपका जलज, ये भी कमल का पर्यायवाची, यहां पर सामान्य संयोग हो जाए, संयोग हो रहा है केवल, ठीक है। चलो नेक्स्ट नियम की तरफ बढ़ते हैं, अगला नियम देखते हैं यहां पर। बस इसमें आपको और दो एक्सेप्शन ध्यान में रख लेना है ना, एक देखना आपको सरदंकार, है ना, और एक ध्यान में रखना आपको स्वदन ग, इसका बन जाएगा आपका सरोकार, देखो यहां पर क्या आ रहा है ना, और इसका बन जाएगा आपका स्वर्ग, ये दो याद कर लो भाई, यहां पर व्यंजन संधि में ये बनता है। इंक मोटी करूं क्या, दिख रहा है क्या आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं हम। क्या क्या है, स्वर्ग, नहीं इसी रूल के अपवाद में याद रख लीजिए इसको आप, तो ना अपवाद में याद कर लीजिए इसको, ठीक है ना, स्वर्ग, और क्योंकि देखो यहां पर ए के बाद में क्या आ रहा है, लेकिन बन क्या रहा है, रह, स्वोग थोड़ी बन रहा है स्वर्ग, और यहां पर क्या आ रहा है, ओ तो बन रहा है लेकिन क्या की वजह से बन रहा है, तो यहां पर इस चीज को ध्यान में रखना इन दोनों शब्दों को, ठीक है। आइए अगले नियम पर चलते हैं, पर रूल 2,
मिलता जुलता ही नियम है यहां पर भी। रूल फर्स्ट तो क्या कह रहा था आपका, अविसर्ग के बाद में घोष व्यंजन। अब देखो नियम नंबर 2 क्या कहता है, अविसर्ग को छोड़ दो, तो इसका मतलब ए को छोड़कर अन्य कोई भी स्वर आ सकता है यहां पर, ठीक है। ए को छोड़कर कोई अन्य स्वर आएगा, तो सामान्यतः ए आ को छोड़कर अन्य स्वर जो आएगा ना, वहां पर ई या ऊ विसर्ग के सामान्यतः 99 इसी के आ जाएंगे। उसके बाद में क्या आता है, अभी ऊपर क्या लिखा मैंने, घोष व्यंजन। अब यहां पर लिख लो आप घोष वर्ण, डायरेक्ट सिखा रहा हूं बेटा, याद रखना इन चीजों को। अदरवाइज तो क्या है कि बहुत यूं, जैसे मैं इसका 100% का 20% में कंपाइल करने का प्रयास कर रहा हूं। अदरवाइज रूल्स याद करते करते व्यक्ति थक जाता है, विसर्ग संधि को तो याद ही नहीं करता व्यक्ति, पढ़ता ही नहीं है इसको तो सामान्यतः। मेरे इतने 10 सालों का अनुभव है, व्यक्ति यही कहता है कि सर आपकी बदौलत हम विसर्ग संधि सीख पाते हैं या पढ़ पाते हैं, वरना हम तो अयादी संधि आते आते आप खड़े कर देते हैं। अब ई और ऊ के बाद में आपका घोष वर्ण आ रहा, देखो पीछे लिखा है घोष व्यंजन, यहां पर लिखा है घोष वर्ण। तो घोष वर्ण का मतलब अगर इसका भी शॉर्ट में लिखे, तीसरा चौथा पांचवा, या हो जाएगा आपका य र ल व और है, या कोई से भी स्वर। सभी स्वर, इससे संबंधित ये नियम। तब ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, ये इंपॉर्टेंट चीज है यहां पर। तो घोष वर्ण आ जाता ना, तब ऐसी सिचुएशन में ये जो विसर्ग है ना, ये विसर्ग ये र में बदल जाता है। याद कर लो, यदि ए आ को छोड़कर अन्य स्वर आ जाता है, मिंटू से ई या ऊ विसर्ग के बाद में घोष वर्ण आ जाता है, यानी कि वर्गों का तीसरा चौथा पांचवा, अंतस्थ ये र ल व, उष्म का है और सारे के सारे स्वर, तो विसर्ग र में बदल जाता है। बस इतना सा नियम है, इसको याद रखो आप पहले, लिखो नोट कर लो इसको। उदाहरण देता हूं इसका, खूब सारे उदाहरण मिल जाएंगे, शब्द शुद्धि में पूछा जाता है। पहला ही उदाहरण मैं आपको बता देता हूं। उधर मनोहर क्लियर हो गया आपका, मनोहर के बाद में दूसरा क्या था, आशीर्वाद, आसीधनवाद। क्या बनेगा, ई ऊ आ गया, सामान्य तो ए आ को छोड़कर विसर्ग आ गया, तो ऐसी सिचुएशन में ये जो विसर्ग है ये किस में बदलेगा, रहलंत में। किसकी वजह से, बाद में आपका घोष वर्ण आ रहा है, ठीक है। तो अब ऐसी सिचुएशन में क्या हो जाएगा, आ सी, देखो यहां पर मात्रा गायब नहीं हो रही है, और ये हो गया आपका र, और ये हो गया वा, और ये हो गया द। तो क्या बनेगा आपका, इसी को लिख सकते हो आप आशीर्वाद। कई लोग अशुद्ध लिखते हैं इस शब्द को, यहां पर ही र लगा देते हैं, आसी के ऊपर ही। नहीं, आसी के ऊपर लगाने का मतलब हो गया आशीर्वाद, नहीं ऐसा नहीं होगा, आशीर्वाद नहीं होगा, ठीक है, आशीर्वाद होता है, ये आपको ध्यान में रखना। इसलिए देखो मैंने नियम में क्या बताया, और शशर का लोप, पहले ओ बन गया, दूसरे में विसर्ग किस में बदल रहा है आपका, र में। अब ये र जो रेफ आया है ना, तो ये तो स्वर है ना, स्वर तो है नहीं, व्यंजन है ये तो आपका, क्या है, व्यंजन है। तो इसका मतलब ये अपने बाद वाले के ऊपर जाकर बैठेगा, ठीक है। ले लो 10-5 एग्जाम्पल कर लो इसके, सिंपल सा नियम है, कुछ भी मुश्किल नहीं है इसमें। नोट कर लो नियम को, जैसे आयुधन विज्ञान, बस नियम को रिकॉल करते रहना। आयुधन विज्ञान क्या हो जाएगा आपका, आयुर्विज्ञान, र लग जाएगा ऊपर। मैंने बताया जोड़ना बहुत आसान है और तोड़ना भी आसान है, पीछे वाले को पहचान लो। और जो शब्द बन रहा है ना, जैसे देखो इसका तोड़ना बताऊं, जैसे आपको समझ में आ गया र, गुण संधि में भी आ रहा था, गुण संधि का इसका अंतर फिर समझ में आ जाएगा। इसको हटाओ, अब ये जिस पे बैठ रहा है ना उस वाले को तो बाद में दे दो, पर ये विसर्ग की वजह से बना, तो विसर्ग देकर और पहले वाले शब्द को ऐसा कैसा लिख दो। आयुर में आयु पहले लिख दो, विज्ञान बाद में लिख दो, और विसर्ग लगा दो पहले वाले के ऊपर, और इस र को हटा दो। सिंपल है तोड़ना। जैसे आयुधन वेद, बनाओ फटाफट से। आविधन भाव, आविधन भाव कर लीजिए। निधन अक्षर, ठीक है, निधन अक्षर बना लीजिए। चतुर्धन दिख,
देखो सॉल्यूशन, आयुधन वेद के बाद में क्या आ रहा है, घोष वर्ण, ठीक है, दोनों घोष से संबंधित हो गए। तो विसर्ग किस में बदलेगा, र में, क्या बन जाएगा, आयुर्वेद। और रेफ का नियम मैंने स्पेशली आपको एक पूरी क्लास लेकर सिखाया था, इसलिए मैंने वर्ण विच्छेद और रेफ वाली अलग से चीज बताई। कोई दिक्कत नहीं आ रहा होगा, रे कहां होगा कहां नहीं होगा। आविदन भाव, आविर्भाव, ये गौर करना, रे कहां लगेगा। चतुर्दंडिक क्या हो जाएगा, चतुर, अब देखो चतुर्दन कोण, चतुष्कोण बनता है, इसी संधि में पढ़ेंगे, लेकिन क का द का अंतर आएगा, इसलिए नियम को थोड़ा सा अच्छे से समझ के चलना। निधन अक्षर क्या हो जाएगा, नि विसर्ग की वजह से र, इस र में आकर क्या मिलेगा, अ, तो क्या हो जाएगा, र पूरा हो जाएगा और बन जाएगा आपका निरक्षर। निधन अक्षर निरक्षर, उपसर्ग निकलेगा निर, उस समय बात करेंगे इसकी, ठीक है। और ले लो आप दो चार एग्जांपल, फिर अगले नियम की तरफ बढ़ जाएंगे। क्या है, जैसे दूधन आशा, क्या निकलेगा, दू विसर्ग की वजह से रहलंत, इसमें आकर बैठेगा आ, और क्या बनेगा आपका दुराशा। दूधन आशा क्या बनेगा आपका दुराशा। देखो इन दोनों तीनों शब्दों के अंदर अगर मैं बात करूं ना आपको, तो ये उपसर्ग में जरूरत पड़ेगी। निरक्षर में अगर मैं उपसर्ग निकालूंगा तो उपसर्ग निकलेगा आपका निर, क्या उपसर्ग निकलेगा आपका निर, है ना। आविर में अगर मैं उपसर्ग निकालूंगा तो यहां पर उपसर्ग निकलेगा आपका आविर। दुराशा में अगर उपसर्ग निकालूंगा तो यहां पर आपका उपसर्ग निकलेगा दुर। संधि होगी दु, यह विशेष रूप से ध्यान रखना है आप लोगों को। अच्छा ए भी लिख रखा है क्या, सॉरी 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 सॉरी, हाँ ना, रहलंत में ए जोड़ना था ना, मैंने यहां लिख ही दिया इसको डायरेक्ट, ठीक है। रहलंत में ए जुड़ गया है ना, यहां पर रहलंत में जुड़कर और इसी का बन जाएगा आपका, यहां लिख लो इसको निरक्षर, ठीक है ना, ये बनेगा इसका, है ना, ये ठीक कर लेना। रहलंत में आपका ए आकर जुड़ेगा, ये लो इसको ऐसा कर लेते हैं और बन जाएगा आपका निरक्षर, ठीक है। अंडरस्टूड है, कॉमन सी बात है, बेसिक चीजों पर अपन काम कर ही चुके। कभी कभार अपन बोलते तो सही है और लिखने में आ जाता है, ऊपर नीचे हो जाता है, ठीक है। आइए जैसे शब्द लिखता हूं मैं, निधन बल, उपसर्ग बन जाएगा, देखो विसर्ग र में चल जाएगा, ब के ऊपर जाकर बैठेगा निर्बल, और उपसर्ग क्या निकलेगा यहां पर निर। जैसे दूधन बल, है ना, बन क्या जाएगा, इस नियम की वजह से, विसर्ग संधि की वजह से दुर्बल, और उपसर्ग निकल जाएगा दुर हलंत के साथ में, ठीक है। इतना काफी रहेगा, बस रूल रिकॉल कर लो आप एक बार। दिख रहा है क्या आप लोगों को ये रूल, दिख रहा है क्या, देखो रूल फर्स्ट क्या था, गौर करना कंपैरेटिवली, वहां पर क्या था अविसर्ग था, उसके बाद में क्या था घोष व्यंजन और ए, ये दो थे, तब आपका क्या बन रहा था, ओ बन रहा था। और यहां पर देखो ये जो मैंने लिखा ना, मोस्ट ऑफ द वर्ड आपके इन्हीं के मिलेंगे, मोस्ट ऑफ द, लेकिन क्या नहीं होंगे, ए या आ नहीं होगा, बस ये ध्यान रख लेना। यहां पर ये नहीं होंगे तो एडिशनल आप लिख सकते हैं साइड में, ताकि आपको रूल रिकॉल करो तब उस समय याद आ जाए। उदाहरण आपके 99% यही मिलने वाले हैं आपको, 99 के पूरे यही मिल जाएंगे आपको, ठीक है। शब्द शुद्धि में जैसे कुछ एक एग्जांपल और दे देता हूं, जैसे बहीधन आक्रमण क्या हो जाएगा, बही
रहलंद में आ मिल जाएगा, क्या हो जाएगा? बहिराक्रमण, बहिराक्रमण। ठीक है, उपसर्ग क्या निकलेगा यहां पर? उपसर्ग निकल जाएगा यहां पर बहिर, हलंत वाला है ना, उपसर्ग निकल जाएगा आपका बहिर, बहिराक्रमण में उपसर्ग निकल जाएगा आपका बहिर। जैसे दूधन उपयोग, क्या बन जाएगा? रहलंद आ जाएगा, रिकॉल कर लो, देखो उपयोग वो आ गया ना यहाँ पर, यानी कि सभी स्वर घोष वर्ण लिखा है यहाँ पर इस नियम में, तो ये र में उ मिल जाएगा, तो क्या हो जाएगा? छोटा वो ना, दुरुपयोग। ठीक है, दूधन व्यवहार क्या हो जाएगा? दुर्व्यवहार। इस तरह से बन रहा है, नोट कर लो आप। उपसर्ग क्या निकलेगा यहां पर? दुर। इसमें क्या उपसर्ग निकलेगा? दुर। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, मुझे लगता है इतना काफी रहेगा। निर्धन को देख लीजिए, निर्विवाद को देख लीजिए, सारे नियम यहीं पर बैठ जाएंगे आपके। ठीक है, देखो दुर्व्यवहार में क्या बताया मैंने? दूधन व्यवहार शब्द ये बनेगा, तो देखो दू के बाद में क्या आ रहा है? दू के बाद में क्या आ रहा है यहां पर? वह, और इस वह को देखना अब आपको, तो वह क्या है? घोष वर्ण है आपका। इसका मतलब विसर्ग किसमें बदलेगा आपका? रहलंद में। ठीक है, रेफ के अंदर, और बाकी व्यवहार ऐसा कैसा आ जाएगा? तो शब्द बन जाएगा आपका दुर्व्यवहार, जिसमें उपसर्ग अगर निकालोगे दुर्व्यवहार में तो दुर निकलेगा। अच्छा, आपको ये पूछ सकता है दुर्व्यवहार में कितने उपसर्ग हैं, या ये पूछ सकता है इस शब्द में ऐसा शब्द बताइए जिसमें दो से ज्यादा उपसर्ग हैं। देखो इसमें अगर निकालूंगा मैं तो आपके पास दुर निकलेगा, फिर वी निकलेगा, फिर अव निकलेगा, और फिर हार आएगा। मूल शब्द हार जा रहा है आपको, इसमें 3 उपसर्ग है दुर्व्यवहार में। ठीक है, वीदन अवहार, यण संधि हो रही है यहां पर, वी प्लस अवहार है ना, और यहां पर विसर्ग संधि हो रही है, और उपसर्ग आपका दूर निकल रहा है। चलिए इन शब्दों के साथ अपन करेंगे, अच्छे से एंजॉय करेंगे इन शब्दों को। जब मैं विलोम शब्द करवाऊंगा आपको, वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखवाऊंगा आपको, और शब्द शुद्धि देखेंगे, तब इनको फिर से लेंगे, तब ये सारी चीजें रिकॉल करवाऊंगा मैं। इसलिए मेरा आप लोगों से हाथ जोड़कर और हम्बल रिक्वेस्ट है, नम्र निवेदन है, जो चीजें जिस तरह से मैं बता रहा हूं उनको याद जरूर कर लीजिएगा। ज्यादा भी समझ में नहीं आएगा तो एक एक उदाहरण और रूल्स जरूर आप बार बार पढ़ लेना, याद कर लेना, ताकि उस समय कम समय में मैं आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करवा सकूं, उदाहरण करवा सकूं और सिखा सकूं। लिखवाने की बजाय तुरंत रिकॉल करूं, आप रिकॉल कर सको, हाँ यार ऐसा होता है। चलिए स्टार्टिंग का तो देखो बीच में चली गई थी लाइट, तो पुराना तो हो गया। हाँ वो भेज देंगे, या रिकॉर्डिंग मिल जाएंगी आपको, पुरानी क्लास रिकॉर्डिंग हुई है, अभी वाली भी रिकॉर्ड हो रही है, तो वो देख लीजिएगा, है ना। सर से मांग लीजिएगा, वो आपको प्रोवाइड करवा देंगे। नहीं आज ऑफलाइन कोई नहीं आए, क्योंकि क्लास का टाइम भी मैंने बढ़ा लिया है, और सैटरडे संडे एंजॉय कर रहे होंगे, तो जो आए हैं वो ऑनलाइन आए हैं। चलो अब देखो इसी से मिलता जुलता, इसी से मिलता जुलता थोड़ा सा दिमाग लगाना है, और एक और अच्छा नियम सीखते हैं, शब्द शुद्धि में खूब काम आता है वो भी, और कम मेहनत में आपको और एक और नियम तैयार हो जाएगा आपका, है ना। आज के लिए लास्ट करेंगे, उसको समझने का प्रयास करना आप। ठीक है देखो हाँ हाँ, विसर्ग संधि में, है ना, अच्छा नियम है। क्या लिया था अपन ने? घोष, देखो पहले लिया घोष व्यंजन वाला, एक नंबर पे घोष व्यंजन में कम थे, फिर दूसरे नंबर पे लिया घोष वर्ण वाला, अब फिर से अपने पास घोष वर्ण वाला एक नियम है। क्या? घोष वर्ण वाला एक नियम है, और उसमें भी बन क्या रहा है आपका? रे ही बन रहा है, और ऊपर भी क्या था? घोष वर्ण और रे ही बन रहा था।
तो बोले सर उसी में रख लेते, लेकिन वहां पर क्या था, ए या आ नहीं था, यहां पर ए वाला आ जाएगा। तो यानी कि एक तरीके से अपवाद वाली बात हो गई। तो अपवाद में अब ए विसर्ग या आ की बात कर रहा ना, तो यहां पर सामान्य तो शब्द कौन से आ जाएंगे, डायरेक्ट वो लिख देता हूं मैं आपको, अच्छा रहेगा। एर आ को खोजो, उससे बढ़िया है ना, आपको सीधा ये ध्यान रखो, यहां पर मिल सकता आपको अंत या पुनः, बस दैट्स ऑल। अब देखो, आप सभी जानते होंगे, लो आप पढ़कर आए हैं, सीपीसी आप पढ़कर आए हैं, और सीपीसी में आपने एक सेक्शन पढ़ा होगा 114 रिव्यू वाला पढ़ा है, और रिव्यू में वहां पर लिख रखा है पुनर्विलोकन। पर देखते हैं शब्द कैसे बनता है आपका। शब्द बनेगा आपका पुनः धन अवलोकन। आया घोषवर्ण, ए घोषवर्ण है, यहां पर पुनः आ गया। देखो इसको स्पेशली याद रखना स्टार के साथ में, इसी ए वाले को पहले नियम में काट कर आया हूं, वहां पर आप लोप करवाते हो, इसलिए मैंने यहां पर अंत और पुनः ये दो शब्द कंफाइन कर लिए। बस इनके इन शब्दों को, इनके नियमों को ध्यान में रखना है, ठीक है ना। तो यहां पर ए का लोप नहीं करना है, तो ए विषय, और यहां पर इसका ओ नहीं करना, तो नियम 1 भी नहीं लगेगा, नियम 2 भी नहीं लगेगा, और हम इन दोनों की अपवाद के रूप में इस चीज को देखते हैं अंत और पुनः के साथ में। तो विसर्ग तो बदलता है आपका र में, तो ये हो जाएगा पू न रहलंत हो गया, और ये हो गया आपका अवलोकन, और शब्द बन जाएगा आपका पुनरवलोकन। क्या बनेगा, पुनः में ए मिलेगा, और ये शब्द बनेगा आपका। यानी कि आपका ये पुनर्विलोकन शब्द है ना, वहां पर लिख रखा है सीपीसी 114 में, बिल्कुल गलत लिख रखा है। पुनः अवलोकन, रिव्यू। अवलोकन का मतलब अपन किसी चीज को देखने का ही तो काम करते हैं, तो जिसने ऑर्डर दिया है, जिसने जजमेंट दिया है, वही तो व्यू कर रहा है, दैट्स व्हाई ये शब्द बनेगा आपका। मजा आएगा लो देखने का भी आपको। चलिए जैसे अंत आत्मा, 2-4 एग्जांपल देख लीजिए इसके। बस नियम ये ध्यान रख लो, नोट कर लो अगर आपने नहीं किया तो, है ना। या तो अपवाद करके लिख लीजिए, या स्टार लगाकर लिख लीजिए, या जैसे भी आपको लिखना है। नियम नंबर 1 क्यों नहीं लागू होगा, नियम नंबर 2, देखो 2 से बिल्कुल मिलता जुलता है, इसलिए अंतर पुनः लिख दिया, और 1 से भी मिलता जुलता है, इसलिए दोनों के साथ में इसको एक्सेप्शनली अपवादिक रूप से या स्टार लगाकर याद रख लेना, यहीं पे शब्द शुद्धि में खूब काम में आएगा। आ जाइए 2-4 एग्जांपल दे देता हूं। जैसे अंत प्लस अग्नि, क्या हो जाएगा, अंत विसर्ग की वजह से क्या होगा, रहलंत, र में आके आएगा आपका ए, और क्या बनेगा, अंतरग्नि। ध्यान रखना, अंतरग्नि, अंतराग्नि मत कर देना, अंतरग्नि होगा, शब्द शुद्धि में खूब बार पूछा जाता है। अंतर्धन आत्मा, क्या बनेगा, अंत विसर्ग की वजह से र, इसमें आकर मिलेगा, और बनेगा आपका अंतरात्मा। तो कितना आसान है। अंतर्धन यामी, अंतर्धन इक्स, बना लो आप, अंतर्यामी बन जाएगा, ठीक है। देखो रहलंत बाद में स्वर आ रहा, ऊपर जाकर बैठ जाएगा, ठीक है। अंतर्धन इक्स क्या हो जाएगा, अंतरिक्ष, ठीक है। अंतर्धन ध्यान, ध्यान रखना शब्द शुद्धि में खूब बार पूछा जाता है। अंतर्धन धान, और शब्द बनेगा आपका अंतर्धान। ध्यान रखना ये बिल्कुल भी नहीं बनता है, अंतर्ध्यान बिल्कुल भी नहीं बनता इस तरह का। व्यक्ति सोचता है कि यार ध्यान ध्यान लगाने की बात आ रही है, अंतर्ध्यान होना, गायब होना, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अंतर्धन धान, अंतर्धान ऐसा बनता है, शब्द शुद्धि में खूब बार पूछा जाता है, अंतर्ध्यान नहीं होता, अंतर्धन धान। 2 शब्द लिखो अंतरराष्ट्रीय, फटाफट से लिखो,
5 मिनट और क्लास लेंगे, 2 शब्दों से आपको और एक बड़ी मजेदार चीज सिखा कर जाना चाह रहा हूं। लिखो अंतरराष्ट्रीय, आज के लिए लास्ट शब्द लिखेंगे और इसी नियम का शब्द है। लिख लिया होगा आपने अंतरराष्ट्रीय, कैसे लिखा है? आपने लिखा होगा अंतरराष्ट्रीय, एक तो ऐसा, एक अंतरराष्ट्रीय, एक ऐसा लिखा होगा आपने अंतरराष्ट्रीय, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय, क्या दोनों सही है? क्या इनमें से एक सही है, एक ही गलत है? नहीं पता हमें, कोई दिक्कत नहीं है। अंतर प्लस राष्ट्रीय, नियम फॉलो करो। विसर्ग किस में बदलेगा आपका? र में। ये खुद र भी तो क्या है आपका? घोष वर्ण है, तो इसका मतलब ये र क्या बनेगा आपका? अंतरहलंत। और ये क्या बनेगा आपका? राष्ट्रीय। शब्द क्या बनेगा आपका? अंतरराष्ट्रीय। यानी कि ये वाला शब्द बन रहा है आपका अंतर प्लस राष्ट्रीय से। मतलब क्या होगा? ये बड़ा समझने वाली बात है। देखो यहां पर क्या निकल रहा है, उपसर्ग देखो, गौर करो। अंतर प्लस राष्ट्रीय में उपसर्ग निकलेगा आपका अंतरम। इस अंतरराष्ट्रीय में अगर उपसर्ग की बात करूंगा ना, तो मेरा उपसर्ग निकल रहा है अंतरहलंत। इस अंतर का मतलब होगा क्या? मध्य। तो अंतरराष्ट्रीय मुद्दे की अगर मैं बात करता हूं, इसका मतलब राष्ट्र के मध्य, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय, ठीक है। दूसरे वाले शब्द की बात करता हूं, इस अंतरराष्ट्रीय की। इस अंतरराष्ट्रीय की अगर मैं बात करूं, तो इस अंतरराष्ट्रीय में क्या हो रहा है? इस वाले अंतरराष्ट्रीय में आपने अगर गौर किया होगा तो एक शब्द निकल रहा है अंतर, दूसरा राष्ट्रीय। तो यहां पर उपसर्ग निकल रहा है आपका अंतर। देखो यहां पर रे के नीचे हलंत है, तो यहां पर हलंत नहीं है, तो इसका मतलब तो मध्य हो रहा है। इसका मतलब भी होता क्या है? फासला। अंतर बोलते ना, मेरे में उसमें क्या अंतर है, मेरे में उसमें क्या डिफरेंस है, मेरे में उसमें क्या फर्क है। अंतर नहीं करना, भेदभाव नहीं करना। अंतर का मतलब फर्क करना। किसके बीच में? राष्ट्रों के बीच में, यानी कि 2 राष्ट्रों के बीच में फर्क की बात कर रहा है ये। तो एक शब्द आपका ये बनेगा, और यहां पर उपसर्ग निकलेगा आपका अंतर, और यहां पर निकलेगा अंतर हलंत, जिसका मतलब मध्य हो गया। सही है ना? सही है, सही है, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल स्वीकार। अल्पना क्या? अर्पना जी सही है। क्या बताया था मैंने? अनुस्वार वाला नियम, वो तो फॉलो हो ही रहा है ना अपना। अंतर, ये अनुस्वार इसके हिसाब से बदलता है, इसके पंचम में बदलेगा, तो वही तो लिखा है अपन ने, तो चलेगा बिल्कुल धड़ल्ले से। बस तीसरा कोई तरीका मत निकाल देना, है ना। अच्छा, मेरा मन करता है एक बार जैसे मैं अब थोड़ा पूछना शुरू करूं आपको, जैसे सारी चीजें मैं ही दोहराता हूं, तो 5-10 मिनट जैसे अपने नेक्स्ट कल संडे को क्लास ले लेंगे अपन, है ना, क्योंकि मेरे को 14 तारीख को ज्वाइन करना पड़ेगा टॉक। तो उसके बाद में क्या टाइमिंग बैठेगी? सैटरडे संडे आकर करवाना पड़ेगा, या अभी ज्वाइनिंग के बाद में, और कंटिन्यू कब बुलाते हैं, तो वो मैं आपको इंटीमेट कर दूंगा। तो जब तक मैं हूं तब तक तो आप अच्छे से करिए ना इन चीजों को, ठीक है। तो मैं पूछना चाह रहा था आप लोगों को, जैसे कि चलो नियम नंबर 1 क्या कहता है, 2 क्या कहता है, व्यंजन संधि क्या कहती है, विसर्ग संधि क्या कहती है, गुण संधि क्या कहती है, चलो बताइए। 10-15 मिनट अपन पूछने का काम कर लें, है ना। उससे आपको भी रिकॉल करना आसान हो जाएगा, और थोड़ी एक्टिवनेस भी बढ़ जाएगी, और उसके बाद में आगे जो भी अपन को नया टॉपिक शुरू करना होगा वो कर लेंगे अपन। तो थोड़ा सा आप याद करना, 2-4 बार लिख लेना इनको, बंद करके किताब, और नए पेज पर लिख लेना हमें कितना याद है। चलिए बाकी कल देखेंगे अपन, आज के लिए इतना ही।
बिल्कुल सही है दोनों में, कोई दिक्कत नहीं है शब्द शुद्धि में। तो यहाँ पर अर्थ पूछेगा। हाँ, क्या चीज? शब्द शुद्धि में साथ में थोड़ी देंगे दोनों शब्द। अगर दे भी दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है ना, दोनों शुद्ध है अपनी जगह, कोई ना कोई एक दूसरा अशुद्ध शब्द डालेगा फिर। चलिए बाकी कल करेंगे है ना।